बदायूं में दो सगे भाइयों की जघन्य हत्या के बाद पुलिस ने हत्या आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। हत्या आरोपी साजिद के चंगुल से जिंदा बचे बच्चे ने वारदात को लेकर बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या होता आपके साथ, आपके भाइयों के साथ कौन आया था? वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे। तभी ऊपर मैंने छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। आपको भी मारने की कोशिश की? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक उंगली में सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था, कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? नहीं। क्यों किया ऐसा? कभी कुछ झगड़ा हुआ था? कभी क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने ऐसा? कुछ पता है आपको? आप लोग दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई हो, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ और? नहीं। कुछ आपको याद आता है उससे आखिरी बातचीत आपकी क्या रही होगी जब आप कभी दुकान गए हो या कुछ और? दुकान जाते थे आप उसकी कभी कटिंग कराने? उन्हीं के यहाँ जाते थे, इन्हीं के यहाँ रोज कटवाते थे। इन्हीं क्या जाते थे कटवाने? अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो? कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? दो लोग आए थे। अच्छा, दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? दो भाई। अच्छा, ठीक। बता दें कि साजिद नामक शख्स पर पड़ोसी विनोद के घर में जाकर उसके दो बच्चों आयुष और आहान को खौफनाक तरीके से हत्या का आरोप है। आरोपी साजिद को वारदात के कुछ घंटों बाद यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। वहीं इस हमले में परिवार का तीसरा बच्चा पीयूष घायल हो गया है। अब पीड़ित पीयूष ने घटना के बारे में जानकारी दी और क्या कुछ कहा आपने खुद सुना। उसी के साथ आपको बता दें कि एफआईआर में मृतक बच्चे के पिता ने हवाले में लिखा है कि आरोपी साजिद ने मेरी पत्नी से कहा था कि उसे 5,000 रुपए चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी गर्भवती है और उसकी डिलीवरी होने वाली है। बच्चों की मां संगीता ने अपने पति विनोद को कॉल किया, फिर उन्होंने कहा कि पड़ोसी है, दे दो 5,000 कल दे देगा। उसके बाद साजिद से चाय का पूछा गया तो उसने हामी भरी और फिर अस्पताल जाने में 1-2 घंटे हैं की बातें कही। इसी के साथ जब वह पैसे लेने के लिए अंदर गई तो उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, लिहाजा वह छत पर टहलने जाना चाहता है। पिता ने बताया कि मेरे बेटे मृतक उसके साथ थे। इस दौरान आरोपी साजिद ने अपने भाई जावेद को भी छत पर बुलाया। जब मेरी पत्नी लौटी तो उसने साजिद और जावेद को हाथों में चाकू के साथ देखा। साजिद ने मेरे जीवित बेटे पर हमला करने की कोशिश की और वह घायल हो गया। भागते हुए साजिद ने मेरी पत्नी से कहा कि आज उसने अपना काम पूरा कर लिया है। इसको लेकर एसएसपी के भी बयान सामने आए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। सर, क्या घटना हुई थी कल? सर, कल घटना क्रम कुछ इस प्रकार का है कि ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना खोखा नाई का वो जो पीड़ित परिवार उसके घर के सामने रखता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पर सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहां से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। सर, हत्या जिस हथियार से की, क्या हथियार था वो और कहाँ है वो? क्या पुलिस के पास? वो हथियार बरामद हो चुका है, जो मर्डर वेपन था वो हथियार बरामद हो चुका है और जो कट्टा था वो भी बरामद हो चुका है। अच्छा, और सर परिवार बता रहे कि 2 लोग आए थे, दोनों भाई जावेद और साजिद। परिवारीजनों के द्वारा एफआईआर जो लिखाई गई उसमें उसके भाई को भी नामित किया गया है। जावेद जो उसका भाई है वो भी नाई का ही काम करता है। उसकी तलाश में भी टीमें निकाल दी गई हैं और बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहीं क्रिमिनल बैकग्राउंड इन दोनों का, जावेद साजिद या इनके घर में किसी का? अभी तक जो लोकल थाना है उसमें तो इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला, लेकिन बाकी जगह भी तलाश कराई जा रही है। हत्या की वजह क्या लग रही है? क्योंकि कल आए, पैसे मांगे, पैसे मिल भी गए थे। उन्होंने जो एफआईआर में बताया है, घर वालों से जो बात हुई है उनका कहना है वो घर के जो उसके जो पिता हैं बच्चों के, कि उसने 5,000 रुपये मांगे थे, वो पैसे उसको मिल भी गए थे। लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में क्या बात थी इसके बारे में अभी और गहराई से तलाश की जा रही है। मोटिव क्या था और पता किया जा रहा है।
और जैसा भी आगे जो फैक्ट्स पता चलेंगे उसके आधार पर अपनी कार्रवाई पुरानी करेंगे। रंजिश के बारे में पता लगा हो अब तक? पुरानी रंजिश अभी तक कोई समझ में नहीं आई। ठीक है सर। इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।